बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाए खाना। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। ये हमने एक बाउल में डाल लिया है। 2 कप हमने फुल भर के लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, शुगर, 1 टेबल स्पून हमारे पास भर कर है ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट है ये। और अब हम इसको कर लेंगे जल्दी से मिक्स। अच्छी तरह से हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है हमारे पास, ये डाल दीजिए और इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स मैदे में। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई लम्स ना रहे। अब हम लुक वार्म वाटर से इसको गूंद लेंगे, यानी हल्का सा गर्म हो कि आप उसमें फिंगर डिप करें तो तेज़ गरम महसूस ना हो। तो देखिए इस तरीके से हमें सॉफ्ट सी डो की गूंदनी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी हमने डालना है और आटे को गूंदना है। ये देखिए इस तरह से सख्त आटा नहीं गूंदना, हमें सॉफ्ट आटा गूंदना है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए और बेल आइकन को करिए प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को फ्री में मिलती रहें। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से एक बार और गूंद लेंगे। इसको बिल्कुल यकजा करना है हमें, इस तरह से। आटा हमने सख्त नहीं रखना, सॉफ्ट सी डो बनानी है हमें इसकी। तो देखिए इस तरह की। अब हम एक पैन के अंदर 1 टीस्पून के करीब ऑयल लेंगे और उसको कर लेंगे ग्रीस। उसको चारों तरफ लगा लीजिए इस तरह से। और जो हमने डो तैयार की है इसको हम इसमें रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि ये ईस्ट हमारी अच्छी तरीके से इसको फुला दे, राइस हो जाए। आटा हमारा डबल हो जाएगा ये क्वांटिटी में। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा रहे हैं, ग्रीस कर रहे हैं आटे को भी। और इसको कर देंगे कवर और इसको देंगे रेस्ट। अब हम एक पैन में लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, उसको कर लेंगे गरम। 700 ग्राम हमारे पास बोनलेस चिकन है, इसको करेंगे हम फ्राई। ये देखिए इस तरह से चिकन हमारा वाइट होना शुरू हो गया है। इसको हम इतना पकाएंगे कि चिकन का सारा पानी खुश्क हो जाए और चिकन वाइट हो जाए। ये देखिए चिकन हमारी वाइट हो गई है। अब इस टाइम इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको कर लेंगे मिक्स। 1 टीस्पून कुटी हुई काली लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें कुटी हुई, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हस्बे ज़ायका। और इन तमाम चीज़ों को कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। बहुत ही टेस्टी ये बोटियाँ बनती हैं। जब आप इसको पिज़्ज़े पे डालेंगी तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगी। अब हमने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून सिरका। सिरका डाल लीजिए या लेमन जूस डाल लीजिए, इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस करता है। ये देखिए जी 7 से 8 घंटे हो गए हैं, डो हमारी अच्छी तरीके से राइस हो गई है। चलिए इसको करते हैं चेक। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये फूल चुकी है और इसकी क्वांटिटी भी डबल हो गई है।
देखिए इस तरह से। अब हम इसको निकाल लेंगे। पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और अब हम डो को निकाल लिया है हमने, और इसको हल्के हाथों से हमें हल्का हल्का सा भूनना है इस तरह से। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो बनी है और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। ये देखिए हमने बड़ा सा एक पेड़ा बना लिया है इसका। इसको हम 5 मिनट के लिए देंगे रेस्ट। थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट किया है। अब हम इसका रोल बना लेंगे इस तरह से। 2 कप मैदे में आपके 3 पिज़्ज़ा लार्ज साइज़ के बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगर आप छोटे साइज़ के पिज़्ज़ा बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे, तो आपके 4 पिज़्ज़ा बन जाएंगे इसमें। तो देखिए हमने 3 पीसेज में इसको अलग कर लिया है और इसका पेड़ा बना के अब हम इसको दे देंगे रेस्ट तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि डो हमारी फिर से राइज़ हो जाए। अब हम इसको बेलन की मदद से हल्का सा फैला लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो बेलन से कर लें, या फिर एक तरीका ऐसे भी होता है कि आप हाथ से इसको बढ़ा लें इस तरह से। मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने डो को फैला लिया है। हल्का सा ऑयल हाथों पे लगाइए और डो को फैलाइए इस तरह से। किनारे इसके थोड़े से मोटे होने चाहिए। ये देखिए जी, डो हमारी हो गई है तैयार। अब हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो हमने तवे को पहले से ग्रीस किया था। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको 30 सेकंड के लिए रखेंगे और इसकी साइड करेंगे चेंज। और अब हम इसको कवर कर देंगे स्लो फ्लेम पर। तकरीबन 1 मिनट हम इसको पकाएंगे और अब हम इसकी दोबारा साइड को करेंगे चेंज और फिर हम 1 मिनट के लिए इसको सेकेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड को हमने हल्का हल्का सेक लेना है। और अब हमने इसको उतार लिया है। फोक की मदद से आप इसमें थोड़े से सुराख कीजिए इस तरह से। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है, घर में आप बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार होगा, बच्चे बड़ों को सबको बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम इसका सॉस बनाते हैं। हमारे पास 1 टेबल स्पून केचप है और इस पर हम 1 टेबल स्पून ही मायोनीज़ डाल के इसको कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। अगर आप लोग थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दीजिए। मैं बिल्कुल सादा बना रही हूँ, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। तो देखिए इस तरीके से हमने पिज़्ज़ा डो के ऊपर ये सॉस फैला लिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप ये सॉस बना के पिज़्ज़ा बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। पिज़्ज़ा सॉस की कमी आपको महसूस नहीं होगी। अब हमने इसके ऊपर प्याज और शिमला मिर्च डाल दिए। अब हम इस पर टमाटर डाल रहे हैं, सीड निकालने हैं इसके टमाटर के, रिमूव कर लीजिएगा। अब हमने जो चिकन फ्राई की थी वो इस पर रख दी है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हो रहा है तैयार। अब हमने इस पर मोज़रेला चीज़ डाली है। आप चाहें तो इस पर चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको दोबारा रखा है तवे पे। तवा हमारा पहले से प्री हीटेड था। इसको 5 मिनट के लिए हमने रखा है। ये देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है और पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हो गया है तैयार। अब हम इस पर डाल देंगे ऑरिगेनो। आप चाहें तो इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। मैं सिर्फ ऑरिगेनो डाल रही हूँ। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक। मज़ेदार टेस्टी पिज़्ज़ा हो गया है तैयार।
घर में बनाइए विदाउट ओवन, विदाउट पिज़्ज़ा सॉस, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।